भगवान बुद्ध की दृष्टि में एक भिक्षु कैसा होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया है कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वो इस प्रकार से कहा है कि जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना काष्य वस्त्र पहनने का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह काष्य वस्त्र का योग्य नहीं है। नंबर 3, किंतु जिसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही काष्य वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों के भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वह भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानीपूर्वक संसार में विचरता है, वह यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। न केवल अनुशासन एवं व्रत प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक दुख सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता है। और भिक्षु को जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रयत्न है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। ये भिक्षु, इन जीवन रूपी नौका को हल्का कर दे। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष से बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है वह अवतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ है। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रहे ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही न घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान है और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांत वास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का
स्पष्ट साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक विद्वान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रतिपातिमोक्ष के नियमों का पालन एवं श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करना। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रीति प्रमुदितता की बाहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकता है, क्योंकि तू अपना स्वामी आप ही है। तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता में से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्षु चिंतन में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता में से डरता है, उसका पूर्णता से भरी स्थिति से पतन नहीं हो सकता, उसे निर्वाण के समीप ही जाना है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संघ का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपश्यना भावना का ध्यान रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना भी कठिन है। बिहार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदायी है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदायी है। प्रविजित का विचरण करना ही दुखदायी है। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है और वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने जो भिक्षुओं को कहा कि भिक्षु किस तरह का होना चाहिए, वो ये भिक्षुओं के गुण हैं, ये भिक्षु में होना चाहिए। अगर इन गुणों के विपरीत जो भिक्षु है, जो अपना जीवन यापन करता है, इन गुणों के विपरीत जीवन यापन करता है, उसको जीवन कभी भी जीवन में सुखमय नहीं रह सकता, वह दुखी रहेगा। इसलिए जो तथागत बुद्ध ने जो भिक्षुओं को जो नियम बताए, उन नियमों पे भिक्षु को चलना चाहिए। इसी प्रकार से तथागत बुद्ध ने भिक्षु को उसका व्रत भी बताया है। ये व्रत कल के वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज का वीडियो में जो बताया है, इसको जन जन तक पहुँचाएँ और ख़ास करके समस्त भिक्षुओं के पास ये पहुँचे जाना चाहिए। जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएँ आज के वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे सभी से अनुरोध है कि इसे लगन से देखें, चाव से देखें और इसको अधिकाधिक संख्या में जहाँ जहाँ भी आपके संबंधित हैं, जो आपके भिक्षु संबंधित हैं, पूजनीय भिक्षु संघ अगर आपसे परिचित हैं तो उन तक पहुँचाएँ। आपके घर परिवार रिश्ते के जो लोग हैं, जो भी आपके संबंधित लोग हैं, वहाँ तक पहुँचाने में इसको अधिकाधिक शेयर करके, इसको लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा आप सभी से अपील और विनती है। यह देशना आपको समझ रखी है। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई गलतियां हों तो उसको गलतियों की ध्यान न दें, गलतियों की तरफ ध्यान न दे करके अच्छाइयों की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको अमल में लाने का प्रयास किया जाए। ऐसी देशना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय,
जय भीम, जय भारत, जय संविधान।